because that whole concept of that money also comes from exploitation. जब आप लोगों को लूटमार करोगे तभी इतना पैसा। और जो आज सोसाइटी हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो अमीर है और अमीर बन रहा है, अभी तो मिडिल क्लास को ख़त्म करने का ही तो। लेकिन इंटायर स्टेट में जितने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, Yeah. सो व्हाई दे आर ऑल दिस मूवमेंट्स आर साइलेंट? अब लागेचरला में क्या हुआ, उन्होंने कहा हमको कंपनीज ही नहीं चाहिए, हमको हमारा ज़मीन चाहिए। आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं थैंक यू। दक्कन न्यूज़ और वर्तमानम न्यूज़ चैनल की तरफ से। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दें। जी, मेरा नाम सरस्वती है, सरस्वती काबुला, और मैं हैदराबाद के ही रहने वाली हूँ। मतलब बचपन से हम लोग ज़्यादा से यहीं पे हैं तेलंगाना में। और मेरी पढ़ाई हुई थी होटल मैनेजमेंट में। पहले मेरा डिग्री होटल मैनेजमेंट और फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर भी किया, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, बट फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 1-2 साल मैं ताज में काम किया, उसके बाद 1 साल मैं इंडसइंड बैंक में भी काम करी थी। फिर मेरे को लगा मुझे कुछ और करना है, समथिंग मोर क्रिएटिव, मोर सेटिस्फाइंग। सो फिर मैं मीडिया में आई थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी चालू किया पहले। उसके साथ साथ AVRC सेंटर जो है UGC का, उसमें भी काम किया 1-2 साल में। फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए मैं UK गई थी। आई स्टडीड मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड इन मैनचेस्टर, UK। तो फिर वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मुझे लगा मेरे को अपने देश में वापस जाना है, तो मैं ठहरी नहीं वहाँ पे। मेरे एजुकेशन के बाद मैं सीधा वापस आ गई इंडिया में। फिर मुंबई में 2-3 साल काम किया मैंने, फिक्शन में भी काम किया और डॉक्यूमेंट्रीज में भी। फिर हैदराबाद वापस आ गए। फिर हैदराबाद में भी थोड़ा कमर्शियल सिनेमा में भी काम किया। फिर मुझे लगा जो मेरा उसी समय, जब मैं मॉर्निंग रागा एक फिल्म थी शबाना आज़मी जी का जिसमें मैं काम कर रही थी, तभी मैं इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं एक मीटिंग में गई थी जो यूरेनियम माइनिंग के खिलाफ एक आंदोलन चालू हो रहा था। तो उसमें मैं शामिल हो गई और उसमें करते करते फिर मैं अपने पहला वाला इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री बनाई। इट वाज अ इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड बिहाइंड द ग्लिटर। मतलब जो माइनिंग में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और स्पेशली ये जेमस्टोन वाला और इलीगल माइनिंग था जो आंध्रा में चल रहा था। तो बहुत कुछ मुझे वहाँ पे भी सीखने को मिला। और फिर मुझे लगा कि जो मैं काम करना चाहती हूँ, जो लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, उसमें और कमर्शियल सिनेमा में दोनों में जमेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो 100 और लोगों के साथ काम करना पड़ता है। फिर अपने जो उसूल है थोड़ा उसका, वहाँ का माहौल उसके खिलाफ है। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्यूमेंट्री ही बनाऊँगी, और तब से लेके आज तक मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। और एक बात ये हुआ कि जो मैं डेवलपमेंट इश्यूज़ के बारे में मैंने काम किया, रूरल इंडिया में काम किया। और जो हम लोग आजकल जो विकास का जो मुद्दा है, मतलब जो मॉडल है, मतलब ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना और लोगों को विस्थापित करना, डिस्प्लेस करना और फिर कुछ करना, ये तो चालू हो रहा था नेहरू के ज़माने से। और एक हमेशा एक तर्क था, गांधीयन डेवलपमेंट मॉडल एंड नेहरूयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और गांधी जी का ये मानना था कि भारत को अपना विकास गांव में करना चाहिए और लोगों को गांव में रहना चाहिए, तभी ये देश विकसित होगा सही ढंग से। मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ मटेरियल डेवलपमेंट, जो उनका जो सोचना था कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो मेरे को लगा, और मेरे काम के सिलसिले में भी मुझे ये दिखाई दिया कि जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ है, जो कम्युनिटी में रहते हैं छोटे गांव में, वहाँ पे ज़्यादा ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ परफेक्ट, लेकिन एक भाईचारा है और एक दूसरे के लिए वो जो सोच विचार है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो कलेक्टिव में डिसीजन करते हैं, लेते हैं। परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं। सोशल रिफॉर्म चाहिए था, बट आई नोटिस दैट इन द विलेजेस देयर वाज ऑलवेज अ भाईचारा, देयर वाज ऑलवेज सम गुड वे ऑफ लाइफ, एंड और कुछ नहीं तो लोगों को खाना मिलता है। आपको भिखारी नहीं मिलते कभी गांव में।
सो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज ये जो डेवलपमेंटल मॉडल है, ये आप क्या कर रहे हो, आप किसानों से ज़मीन हड़प रहे हो, आप उन आदिवासियों से उनका जंगल ज़मीन सब ले रहे हो। तो आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से फिर ये सब मेरे को लगा कि द ओनली वे टू फाइंड अ सोल्यूशन इज दैट वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, ग्रास रूट्स। तो इसीलिए मैं 2000 मतलब 2007-5-6 से मेरा यही मतलब कश्मकश चल रही थी, मैं सिटी से छोड़ के मैं गांव में कैसे जाऊं, लेकिन हो गया। और अराउंड 2009 आई गॉट सम लैंड, और तब से मैं आज तक मैं खेती कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो मैं हर किसी को मैं यही सलाह देती हूँ कि खेती के अलावा और कोई इतना शांतिजनक कोई और प्रोफेशन है ही नहीं। पैसे नहीं मिलेंगे, मैं बोलती हूँ आपको, जितना बहुत ज़्यादा पैसा वो नहीं, बिकॉज दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मनी ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। जब आप लोगों को लूट मार करोगे तभी इतना पैसा होगा। और जो आज सोसाइटी हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो अमीर है और अमीर बन रहा है, अभी तो मिडिल क्लास को ख़त्म करने का ही तो एक वो अलग है। बट what Indira Gandhi ji did tried to do with the land reforms, that was a real solution is what I felt। कि अब गांव के लोगों को वहाँ से उठा के आप शहर में लाना, that was not the solution। the solution was that वहीं पे जो wealth है, जो ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने कोशिश किया। she was not completely successful, but that is what actually helped कि आज दलित अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। उसका इसलिए है क्योंकि उनके पास ज़मीन है। और जिसके पास ज़मीन है, मैं सोचती हूँ उनके पास सब कुछ है, ज़मीन और थोड़ा पानी। और अगर आपके पास आपका बीज है तो आप खुददार हैं, आप सेल्फ सस्टेन्ड हैं, आप सेल्फ रिलायंट हैं। और किसी के इसीलिए तो आंदोलन जब भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसान ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको कोई ये डर नहीं रहता। सी दिस इज़ अनदर थिंग आई ऑब्जर्व। मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि जब हम लोग ये नलगोंडा के यूरेनियम माइनिंग के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन चला रहे थे, लोग जो सिटी में थे वो हमेशा डरते थे, पता नहीं हमको क्या हो जाएगा, कोई नोटिस आ जाएगा, कोई तो ये किस पीरियड में आप यूरेनियम दिस वाज इन 2004 to 6, 2003 to 2006, तीन साल हमने चलाया। तो जो लोग थे सिटी में, बहुत मुश्किल होता था उनको मोटिवेट करना, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि पता नहीं मेरा काम स्टिल दैट यूरेनियम माइनिंग इज गोइंग ऑन। नो वी स्टॉप्ड इट। वही तो मैं लोगों को आज पुलिस पूछते हैं आप ये क्यों करें। कोई भी आंदोलन अगर आप देखोगे, इफ पीपल हैव टू हैव अ वॉइस, दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट। और वो इंडिपेंडेंस आपको कब मिलेगा? जब आप सेल्फ रिलायंट है। जब तो ये आप फिल्म मेकिंग से सोशल एक्टिविस्ट दोनों भी कर रही थी मैं, साइड में दोनों भी एक्टिविटीज चल रहे थे। आई वाज आल्सो विद नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स फ्रॉम 2008 to 2014। मेधा जी के साथ काम किया। मैं तेलंगाना में, मतलब तब तो एपी था, आई वाज वन ऑफ द कन्वीनर्स फॉर एपी एंड तेलंगाना। तो वहाँ पे कोई एसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग किसानों का ही एक ग्रुप बनाए, फार्मासिटी व्यतिरेक पोराटा कमेटी करके। इसके अलावा मैं एक है किसानों का एक नेशनल बॉडी है, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, उसमें मैं मतलब शामिल हूँ, मैं मेंबर हूँ। और फिर एक अवेकन इंडिया मूवमेंट, एक सिटीजन्स मूवमेंट चालू हुआ अक्रॉस इंडिया। ये 2021 में जब कोविड चालू हुआ, जब वैक्सीनेशन चालू हुए, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात हो रही थी, उस समय फिर मेरे बिकॉज पीपल नो मी, दे आस्क्ड मी टू बी इन्वॉल्व। तो अब मैं उस ग्रुप में भी मैं शामिल हूँ। तेलंगाना चैप्टर को मैं थोड़ा लीड कर रही हूँ, और वहाँ पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में भी मैं मेंबर हूँ। तो अभी हमको आप, क्योंकि एक्चुअली हम आज फार्मासिटी पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, पर्टिकुलरली दैट सब्जेक्ट। यस, इन फ्यूचर हम आपसे Awaken India movement plus vaccination, because it is also a very interesting subject, most important also. Most important also, and you have involved in that also very, and lot of videos also you have produced about that vaccination. So we will discuss in the next episode about vaccination. Sure. So please आप मुझे हमें वो थोड़ा सा फार्मासिटी का बैकग्राउंड और क्या एक्चुअली क्या है फार्मासिटी का प्रोजेक्ट। एक्चुअली मैं सोच रही थी इसका जो बेस हुआ था 2006 में ही, लेकिन वो कभी टेक ऑफ नहीं हुआ।
सो व्हाट दे से इज कि जब पटानचेरू और जिरीमेतला में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था तो तब उन्होंने कहा कि हम एक इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं फार्मा सिटी बनाएंगे, हमको अराउंड 2000 एकड़ ज़मीन चाहिए। और 2000 एकड़ ज़मीन हो गया, फिर बाद में 4000 6000, फिर द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ फ्रॉम 6000, दिस वाज ड्यूरिंग बीआरएस गवर्नमेंट, 6000 से 12000 हो गए, 12000 से एकदम से उनका EIA रिपोर्ट में ही ये सब लिखा हुआ है, 19000 हो गया उसके 19333, सो 33 और 19333 30s, एंड नो रीज़न वाई इट हैज़ बिकम 19,000, ये सब कोई किसी ने। और कितने गांव, 12 रेवेन्यू विलेजेस, और बहुत सारे लोग इफेक्ट होने वाले थे, उसमें से उन्होंने चालू कर दिया पहले असाइनमेंट लैंड का। सो दिस रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये है कि हमारे तहसील में याचारम में 4 गांव और कंदुकुर में शायद 4 गांव और करताल मंडल में 3 गांव। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो गवर्नमेंट के पास वैसे भी हक है, हम ले लेंगे। एक्चुअली इट इज़ इलीगल, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट लैंड लोगे तब भी आपको उनको एक नोटिस देना चाहिए कि 30 दिन का नोटिस देना चाहिए। वो MRO के साथ बात करेगा, अगर वहाँ पे दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो फिर वो RDO के पास जाएगा, SDM के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा। सो व्हेन द पब्लिक हियरिंग हैपेंड, एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग, लोगों को ये भी नहीं बताया गया है कि आपका एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग होने वाला है, ना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया, एक समरी दे दिया छोटा मोटा, दैट्स इट, नो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टिल डेट। आज तक हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखा भी नहीं, EIA का समरी शीट दिया बस, गाँव में एक गाँव में दिया, और बाकी सारे गाँव में क्या बोले, अच्छा मेडीपल्ली में KTR का एक मीटिंग हो रहा है तो सब, और अपने लोगों को बुलवा दिए माहेश्वरम से, दूर दूर से, और जो स्थानीय जनता है उन लोगों को अरेस्ट किया, बोला कि आपको अंदर नहीं आने देना है। ये सब चल रहा था, और हम जैसे लोग जब जा रहे थे हमको कैमरा अंदर नहीं लेने दिए। आई मीन आई डोंट नो व्हाट हैव, ये उस समय की बात थी। एंड सो दिस इज हाउ दे मैनेज्ड, स्टेज मैनेज द होल पब्लिक हियरिंग, and they went and managed to get the environmental clearance सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने इतना पूरा एविडेंस के साथ भेजा कि ये पब्लिक हियरिंग सही नहीं हुआ, ये लोग इतने सारे झूठ बोल रहे हैं, विद एविडेंस, विद वीडियोस, विद एवरीथिंग। वी वर राइटिंग, हमने लिखा, बाबूराव सर के जो पीपल फॉर साइंटिस्ट लोगों ने लिखा, ये यहाँ पे सही नहीं है, इधर मत करो, ये सब नहीं। हम लोग जाके जी किशन रेड्डी से भी मिले, बोले भाई सर आप इसको डोंट गिव द परमिशन। उन्होंने कहा अम्मा क्या करें, ये सब लोग ने ज़मीन दे दिया। आज ज़मीन कैसे दिया, उनको डरा धमका के लिए, या तो फिर उनको सीधा सीधा पूरा बात तो बता ही नहीं कि फार्मासिटी क्या है। जब मैं 2017 में चालू करके मैंने पोस्टर बना के सबको दिखा, देन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट फार्मासिटी वाज। नहीं तो उनको बताया गया था कि यहाँ पे सिटी होगा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन आएगा, ऐसे बताया। यू नो दैट इज व्हाट पीपल वर टोल्ड, एंड दीज आर इंटीरियर विलेजेस। क्या मालूम, उस समय स्मार्टफोन कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। और जैसे मैंने ये चालू किया सबको मतलब ये सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट फार्मासिटी दे वो प्लानिंग, तो ठीक है, तो ऐसा हुआ। सो किशन रेड्डी साहब से मैंने पूछा सर जो हो गया ठीक है, लोगों ने जमीन दे दिया, अपना पूरा नहीं दिया ना, असाइनमेंट लैंड ली है आपने 4000-5000 एकड़, तब तक तो उतना ही लिया था। अभी 10,000 एकड़, अभी अराउंड 10,000 प्लस, दे से 13,000, बट देन लॉट ऑफ इट इज इन लिटिगेशन ऑल्सो। तो उन्होंने कहा नहीं हम कैसे कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आप है पावर में, आप लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हो, और हम लोग एविडेंस के साथ आपको बता रहे हैं ना, वी आर नॉट सिंपली आस्किंग। सो दिस वाज आवर एक्सपीरियंस। सो व्हेन द पीपल्स मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द फार्मासिटी, so how it started and what it started देखो ये बात है कि ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग ऑल्सो, उससे पहले भी मैं और डॉक्टर बाबूराव सर हम लोग घूम रहे थे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया उनको, मतलब वी वर डूइंग ऑल दैट। आई वेंट लिटरली फ्रॉम विलेज टू विलेज, उनको ढूंढते गांव कहाँ है वो ढूंढते गए। फिर कोई लोग मतलब how you were involved into this? because when I came to know that the public hearing was happening, in fact actually Dr. Baburao said shall we go,
I said, yeah, I've been wanting to go, but there was nobody else to join me. I didn't know anybody in the villages, कैसे करें. तो हम लोग पब्लिक हियरिंग के लिए गए थे. उससे पहले भी एक कांग्रेस वाले जो लोकल XMLA है मिस्टर कोदन रेड्डी, ही ऑर्गेनाइज सम मीटिंग, एंड उससे पहले भी हम लोग गए थे, माई सेल्फ, बाबूराव सर एंड वन मिस्टर शास्त्री. वी वेंट एंड वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दैट इनको अवार्ड का कॉपी नहीं मिल रहा, वो लोग कौन से पेपर पे साइन करें वो भी इनको नहीं मिला. All kinds of issues we started. Then धीरे धीरे I got involved. I started, I was trying to test the waters. They said, no, we don't want to part with the land. We don't want pharmaceutical. पहले तो हम सोचे हमको पिटाई करेंगे लोग कि आप हमको क्यों रोक रहे हो. लेकिन वो नहीं हुआ. So धीरे धीरे करके then from one to the other through the Congress people also I came to know the other. And when we did the public hearing, 4 गांव के लोग आए, उन्होंने देखा जो मैं बात कर रही थी, फिर ऐसे ऐसे जुड़ते गए. इट वॉज अगेन ए ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऐसा नहीं एक दिन में चालू नहीं हो गया था. एंड देन हम तो कोर्ट में गए रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन एंड वी गॉट द स्टे ऑर्डर्स. देन वी ऑल्सो गॉट द स्टे ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलेस. इवन इन द लैंड्स दैट वर गिवन, दैट वेर यू गॉट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड जहाँ पे आपने अवार्ड पास किया, उसके ऊपर भी आप स्टे लगा दिया कि यू कैन नॉट टेक पोजिशन ऑफ द लैंड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग until the masla of landless is also sorted. आप ये जो है वहाँ की जो पब्लिक है, हाँ, गांव की जो फार्मर्स है, हाँ, उन लोगों को आपने कैसे इसमें इन्वॉल्व किया? ये लोग आपके साथ मूवमेंट में वही थ्रू अवेयरनेस, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ऑलवेज नोन इन द सेंस, हाउ डू आई से, एक से दूसरा एंड दे नो, दे हैव हर्ड मी ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग आल्सो, दे नो व्हाट आई वाज सेइंग. एक गांव से चालू हुआ ना. तो आप लोग अभी गांव पदयात्रा वगैरह हम लोग करते हैं? नहीं, आई वेंट इंडिविजुअली फ्रॉम विलेज टू विलेज, ट्राइंग टू टॉक टू पीपल. धीरे धीरे फिर कोई जोड़ते गए, फिर देन वी स्टार्टेड डूइंग मोर अवेयरनेस एक्टिविटीज. एक एक गांव में 2-3 लोग तो जुड़ेंगे, उनके साथ साथ फिर हम घूम रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे लोगों को. वी ट्राई टू गो टू कंदुकुर मंडल ऑल्सो, but there we didn't find, people were not losing pata land, so they were not interested. तो ये 4 गांव में धीरे धीरे, पहले मेडीपल्ली में चालू हुआ था, उनका केस वगैरह चालू किया. एंड while I was working with Medipalli, then people know in the nearby villages also. जब उनका land acquisition notice आया, then they came to meet me. ऐसा it was happening. Like for example in Kurmidda village, which is a very interior place, I was asking there were some local Congress leaders in Yacharam, literally उनको मतलब चेज कर के, I said please give me some contact there so I can go and talk to them. Then finally one fine day he gave me one milk booth चलाते हैं वहाँ पे बालराज करके, उनका नंबर दे दिया. मैंने उनको फ़ोन किया, बोला आप आ जाओ. तो मैं बस में गई, थोड़ा पैदल गई, एंड आई वेंट टू दैट विलेज. शाम में वहाँ पे आई स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन धीरे धीरे वो, it didn't happen overnight. It was happening slowly. एंड सो कुरमिद्दा अगेन, वहाँ पे ST लोग भी हैं, तो वी वेंट टू द ST तांडास ऑल्सो एंड एवरीवेयर एल्स. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज अ रेसिस्टेंस वाज ऑलरेडी हैपनिंग अगेंस्ट द लैंड एक्विजिशन. लोगों ने MRO को धमकी दिया, तुम वापस आओगे तो आपको पिटाई हो जाएगी. मगर आपका प्रॉब्लम क्या है? लोग ये कहते हैं कि भाई इतना फार्मास्यूटिकल कंपनीज आएंगे यहाँ पर, 5 lakhs, more than 5 lakh people will be employed. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. that is all wrong actually. तो उसमें that is not correct. अगर आप पूरा पटनचेरू GD मिटला में कितने इंडस्ट्रीज हैं, मे बी अराउंड 179 at that time what we had. And the thing is, the entire pharmaceutical industry, I don't have the figures right now, पूरा pharmaceutical industry in India doesn't employ 5 lakh people. अच्छा. or maybe 10 lakhs, I don't know how many. but यहाँ पे एक जगह पे आप बोल रहे हो, उनका EIA में ही उन्होंने क्या किया, 1,50,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, बाकी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, चपरासी हो सकता है, या झाड़ू मारने वाला, या पोछा मारने वाला, या चाय बना. एक्चुअली हमारे इलाके में किसी को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी हैव अ वेरी थ्राइविंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. क्योंकि हर जगह सब्जियां हैं, वेरी बिग डेयरी फार्मिंग. मोस्ट ऑफ द डेयरी फार्मर्स दे गेट एटलीस्ट 20 to 30,000 आराम से कमाते हैं. कोई भी बंदा हमारे इलाके में 20,000 पैसे तो आराम से कमाते हैं. तो आप इनको हटा के आप क्या सोल्यूशन दिखा रहे हो? और फॉर व्हाट? टू क्रिएट एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच इज ऑफ नो यूज टू अस. अभी ऑलरेडी उस समय KTR बोल रहा था, हम लोग ऑलरेडी 40% तो हमारा पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस है. तो व्हेन यू आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग, और क्यों नया फार्मा इंडस्ट्री क्यों लगाना?
That is the first question. So anyway, what happened is, so we started resisting and we tried to go to the High Court. That तब NGT नहीं था, तो we couldn't go and we tried to file a case in the High Court. वहाँ पे हमारा जो उस समय का lawyer था, उन्होंने भी हमको cheating किया. He didn't file the case in time, so we lost time. So anyway, that's a different story. So what happened finally is, through land acquisition processes, by going to the courts, अभी हमारे minimum 35 to 40 cases हैं, around 1,000 farmers, close to 2,000 to 2,500 acres तो already direct court cases में हैं, और 1,000 एकड़ ज़मीन तक लोगों ने ज़मीन दिया नहीं, ना कोर्ट में गए. So this is the situation. And then we also managed to get orders against the occupation. अच्छा. Through the cases of the landless. जो landless लोग हैं, जो कूली लोगों का cases हैं, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं. See, लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2013 का जो एक्ट था उसको डाइल्यूट करके 2016 एक्ट लेके आए, अमेंडमेंट एक्ट लेके, जिसमें क्या है, पहले वाले एक्ट में क्या था, 80% पीपल शुड एग्री, राइट. और एंड वन मोर थिंग वाज, अगर मल्टी क्रॉप एरिया है यू कैन नॉट टेक इट. 10 सेक्शन 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और सेक्शन 10A में ये लिखा है, अगर इफ इट इज अ मल्टी क्रॉप लैंड यू शुड नॉट एक्वायर. और अगर आप इनके सारे नोटिफिकेशंस में आप देखेंगे, इट इज एज पर 2013 एक्ट विद एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 10A. अच्छा. और हमारे इलाके में तो सारे के सारे मल्टी क्रॉप लैंड है, जंगल है. हमारे जंगलों में ये चीता घूमता है, चीता या लेपर्ड, व्हाट यू कॉल दैट, लेपर्ड्स घूमते हैं. उसका भी हमारे पास वी हैव द एविडेंसेस है. उसका लेपर्ड अटैक हुआ, और इनके खुद के जो कैबिन्स थे, TSIC वालों के कैबिन्स पड़े थे एक जगह पे जहाँ पे काम कर रहे थे. रात को वो आके थोड़ा दरवाजा खटखटाया तो ये सब लोग भाग गए. रातों रात पूरा उनका कंटेनर उठा के भाग गए. तो 80% जो कंसेंट ऑफ द पीपल जो है, हाँ, तो उसको भी एग्जेम्पशन कर दिया ना. तो बताओ व्हाट विल बी एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखा था कि अगर इफ इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, देन एटलीस्ट 70% पीपल शुड एग्री बिफोर द लैंड एक्विजिशन कैन स्टार्ट. ग्राम सभा होना चाहिए, उसमें लोगों को बताना चाहिए कि ये हो रहा है, आपको कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है. एंड इफ इट्स अ प्राइवेट प्रोजेक्ट, then 80% people should agree. But ये कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा, नहीं हुआ. ना किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, ना कोई ग्राम सभा हुआ. बट द थिंग इज, विद द 2016 एक्ट दे हैव एग्जेम्प्टेड इवन द सेक्शन 2 विच इज दिस 80 to 70% पीपल शुड एग्री करके वो भी निकाल दिया. ये सेक्शन 10 जहाँ पे आपको मल्टी क्रॉप होना, वो भी निकाल दिया. एंड सेक्शन 4 जहाँ पे एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ नहीं हुआ. नथिंग हैपन. जस्ट द गवर्नमेंट्स विल से नो वी आर पुटिंग अप दिस प्लेस एंड ऑल. तो ड्यूरिंग दैट टाइम कांग्रेस वाज सपोर्टिंग अस. वो लोग सब आए, भट्टी जी आए, सीतक्का आए, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मिस्टर मलरेड रंगा रेड्डी एंड आवर प्रेजेंट ऑफ कोर्स मिस्टर कोदन रेड्डी तो हर किसी को लेके आ रहे थे. और कौन कौन आए थे, देन मिस्टर जीवन रेड्डी, लॉट ऑफ पीपल हैव कम. सब लोग एक बार नहीं, 2 बार आए, और सब लोग ने बोला अरे हम तो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे. और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब ने तो कहा पुलिस वाले आएंगे, आप लोग लाठी नहीं खा सकते. मैं सबसे पहला नहीं, लाठी मैं खाऊंगा नहीं, गोली भी मैं ही खाऊंगा. अच्छा, कोदंड राम जी ने बोला, कोदंड राम जो अभी MLC है, बोले मैं जेल जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ. ये पीपल जॉइंट एक्शन कमेटी के एग्जैक्टली जो TJ उन्होंने भी आए, वो भी आए, सब लोग आए. और देन दे सेड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैंसिल द फार्मा सिटी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दिस. एंड देन एवरीबडी वोटेड. वी टुक एज अ कमिटी, फार्मा सिटी व्यतिरिक्त कमिटी के जो हम लोग सब थे, हम लोगों ने डिसाइड किया चलो लेट्स वोट फॉर कांग्रेस. We can't vote for TRS, we can't vote for BJP which gave the permission. दोनों ने चीटिंग किया, अब ये लोग अपने साथ हैं, इनको वोट करेंगे. तो इन्होंने ये सब आते ही इन्होंने कहा कि अच्छा हम लोग फार्मासिटी कैंसिल कर रहे हैं. फिर इतने में पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया. देन ही सेड no, I am not going to do that. Then he said yes, I am going to do that, but I will set up the pharmas companies in different districts. एक जगह पे 1000 कंपनी नहीं लगाएंगे,
9 डिस्ट्रिक्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट्स, अच्छा 9 डिस्ट्रिक्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 क्लस्टर्स लगाएंगे और ईच क्लस्टर अगेन 2000 एकर्स, विच मीन्स अनदर 20,000 एकर्स इन एडवांस। अच्छा ये 20,000 एकड़ आप छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये लोगों ने क्या किया कि हम लोग मतलब द मोमेंट विल कम टू पावर हम लोग इसको ठीक कर देंगे। आज तक नहीं हुआ, 1 साल 13 महीना हो गया। Initially they have announced that they are cancelling the pharmacity. फार्मा सिटी कैंसिलेशन अनाउंसमेंट हुआ, बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट जो केस लड़ रहे हैं किसानों को, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन बंद है, ट्रांजैक्शंस बंद है, तो क्रॉप लोन नहीं मिल रहा, किसी का विरासत है, कोई मर गया उसके बच्चों को जमीन नहीं दे पा रहे, और रायतु बंधु बंद है 3 साल से। और फिर तो उनको तो कंपनसेशन की बात नहीं, ये तो दे आर नॉट अग्रीइंग टू पार्ट विद द लैंड ना। हमारा तो स्टे है ना कोर्ट से। और 12 केसेस में कोर्ट ने बोला कि जो एक्विजिशन प्रोसेस हुआ वो पूरा इलीगल है, उसको रद्द भी किया। सो देन दैट मीन्स, and the court had definitely very strictly said that this is all nonsense what you have done। अगर आप उनका देखेंगे तो जज साहब का जो जिक्र है, तो फिर इन्होंने कहा because these guys they congratulated us when we won the cases, this was in 2023। फिर 2024 मार्च से लगातार बोलते हैं अच्छा वो जो जमीन गवर्नमेंट का है उसमें तो कुछ करना चाहिए। हमने कहा किसी को खेती में दे दो, खेती के लिए दे दो। नहीं ऐसा कैसा हो सकता है सरस्वती गारू, मिस्टर कोदंड रेड्डी। उससे पहले उनका बात अलग था, अरे కిసాన్ लोग అమాయకులు, రైతులు అమాయకులు, ఇది చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది, ये बहुत क्या बोलते हैं नाइंसाफी हो रहा है किसानी के साथ, ये नहीं होना चाहिए, जमीन ऐसा है वैसा है, ये सब बोले। और आज बोलते हैं कि हमको जमीन लेना चाहिए। सो धीरे धीरे क्या हुआ, पहला अंटिल एमपी इलेक्शंस ये सारे बोलते गए नहीं हम आपके हक आपको दिलाएंगे, जो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो हम सही करेंगे, आपको रायतु बंधु सब मिलेगा, बस अभी इलेक्शन कोड है। अब मैं पूछ रही थी कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कौन सा इलेक्शन कोड मतलब इज कमिंग इन योर वे? नहीं ना। एनीवे वी सेड ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन कोड खत्म हुआ देन दे स्टार्टेड सेइंग अच्छा इधर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है, फ्यूचर सिटी मेगा सिटी व्हाटएवर, और किसानों को थोड़ा सहकरिंचन नहीं बोलते, आपका सहयोग चाहिए, किसानों का सहयोग चाहिए। बोले क्यों? कल तक आप क्या बोल रहे थे और आज क्या कर रहे? एंड बिकॉज आई वॉज वॉइसिंग दिस कंसर्न्स ओपनली एंड पब्लिकली, देयर वाज अ लॉट ऑफ मतलब मैंने कहा क्या आप अपनी ज़मीन देने के लिए रेडी हो? मैंने इन सब से पूछा, मिस्टर रेवंत रेड्डी एंड कोदंड रेड्डी साहब और मल रेड्डी, रंगा रेड्डी एंड ऑल दीज लीडर्स, आप अपना ज़मीन दे दो ना पहले। क्यों किसानों को, ये सारे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन वाले, कोई 1 एकड़ भी नहीं है उसका पूरा, और ऐसे लोगों से आप पूरा ज़मीन उठा रहे हो और आपका ज़मीन आप नहीं दे रहे हो, आप दो ना। ऐसे मैंने पूछा तो उनको गुस्सा आ गया। एनीवे ये सब चल रहा था। फाइनली क्या हुआ, ऑन वन हैंड दे केप्ट सेइंग अभी और आपको क्या चाहिए, हमने फार्मासिटी रद्द कर दिया। अरे ज़मीन जा रहा है, क्या फ़ायदा? जो भी है हमारा तो ज़मीन जा रहा है, हमारा तो मतलब पूरा लाइफ जा रहा है। और आपने क्या वादा किया और आपने क्या किया? उन्होंने कहा टीआरएस इज टेकिंग अवे द पेदल भूमलो, मतलब गरीबों के जमीन लूट के ये बड़े बड़े अमीर करोड़पति अरबपति कंपनीज को दे रहे हैं, दिस इज अ रियल एस्टेट धंधा बाई टीआरएस बोल के बोले। और आज क्या हो रहा है? आज वही चल रहा है। और उल्टा ये 13,000 एकड़ जमीन के अलावा और 15,000 एकड़ मैं लूंगा और उसमें मैं फ्यूचर सिटी बनाऊंगा बोल के आज मिस्टर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। तो मतलब आपने कहा कि आप लोगों के ज़मीन और गरीबों के ज़मीन आप वापस करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर बाद में बोले नहीं जिन्होंने नहीं दिया उसका ज़मीन हम प्रोटेक्ट करें, और आप अभी बोल रहे हो सबका लेंगे। एक्चुअली वो जमीन का मतलब ये कि एक तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का आपने बात किया, नहीं किया। अच्छा एंड और एक बात भाई साहब, और एक बात है मैनिफेस्टो में, क्योंकि हमने इंसिस्ट किया, मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला कि फार्मासिटी रद्द करेंगे, और उल्टा ये भी मैनिफेस्टो में ये भी कहा कि हम 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट वापस लाएंगे। इन्होंने कोई वापस नहीं लाया।
फिर से अभी जो नए नोटिफिकेशंस गए हैं ना, लगा है लगचरला का, या अभी हमारे इलाके में फिर से 2 दिन पहले और एक 300 फीट का रोड के लिए जो जंगल से भी जाएगा, उस रोड के लिए भी इन्होंने 2016 एक्ट जो टीआरएस गवर्नमेंट लाई थी, उसी एक्ट से ये लोग फार्मा सिटी टू आउटर रीजनल रिंग रोड, ट्रिपल आर, some road, I don't know what road it is, I don't know, but some road, फ्यूचर सिटी का रोड बोलते हैं उसको. सो ये सारे चीज के लिए 2016 एक्ट के तहत आप जमीन ले रहे हो. तो आपका वायदा क्या हुआ? पहले आप 2013 एक्ट लाओ ना, वो नहीं ला रहे हो, आप उसी में चला रहे हो. एंड सो व्हाट हैपेंड वाज इन आवर कोर्ट केसेस, हमने बोला कि फार्मासिटी रद्द है, सीएम ने बोला और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने बोला, तो नाउ दिस लैंड एक्विजिशन इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, यू कैंसिल इट. सो वी वेंट टू द कोर्ट. तो कोर्ट ने पूछा क्या आपके क्या, व्हाट इज योर स्टैंड? 2 महीने इधर उधर ढाला. फिर फाइनली जज साहब ने कहा यू बेटर गिव मी एन आंसर, नहीं तो आई टेक अ यूनिलैटरल डिसीजन. सो on September 20th they had to admit in the court, they came to the court and said sorry, Pharmacity is not cancelled, the GO is intact and we shall implement it in its true spirit. अच्छा, ये एफिडेविट में उन्होंने कहा. फिर 1 दिसंबर को भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी हम लोग श्रीधर बाबू के पास गए, हम कोमट रेड्डी गए. अभी कोई हमको इंटरव्यू नहीं देते. पहले कैसा था, हम खाली फोन करे तो घर पे आ जाओ, मिलो, ऐसे होता था. हमारे गांव में हम बिना बुलाए तो भी, हम पदयात्रा कर रहे थे, हमने किसी को नहीं बुलाया. हमने कहा दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन पॉलिटिकल ओनली फार्मर्स रैली. और फार्मर्स रैली में सभी लोग आ गए, क्योंकि 1000-2000 लोग चल रहे थे, किसान लोग. तो उनके लिए तो अच्छा है. बिफोर इलेक्शंस 2022 दिसंबर, मान न मान मैं तेरी मेहमान, सब लोग आ गए, सब लोग बात करना चाहते हैं. आज कोई अपना मुंह नहीं दिखाता है, ये बात है. वो एक कंपनी, अब उन्हीं के बातों में जो कोमट रेड्डी साहब ने कहा, एक सीरीज कंपनी से पूरा 20-30 किलोमीटर का रेडियस में सब बर्बाद हो गया. अब ये 20 या 30 या 100 कंपनी लगाएंगे, 1000 कंपनी नहीं लगाएंगे, लेकिन 100 कंपनी लगाएंगे, बर्बाद तो होना ही. एंड दे से नो विदाउट पोल्यूशन वी आर गोइंग टू डू. विदाउट पोल्यूशन कहाँ पे? पूरे अक्खा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कहीं पे नहीं हुआ. अमेरिका वाले क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको नहीं चाहिए पोल्यूशन. हमारे घर में लगाते हैं, उनको खाली सस्ता दवाई चाहिए, और लोग यहाँ बर्बाद हुए, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? It will impact the land and everything. I will share you the pictures how horrible it can be. मतलब वो इतने अच्छे हाई क्वालिटी पिक्चर्स नहीं है, लेकिन है. और वो भी नहीं है. थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड इन भोपाल. सिर्फ एक कंपनी से, एक गैस लीक से कितने हजारों लोग एक ही दिन में मर गए. एंड अभी भी हम देखते हैं, परवाड़ा में भी फार्मासिटी बनाए, वाइजैग में. एंड आई हैव सीन विथ माई ओन आइज. मेरा एक डॉक्यूमेंट्री बना था, विकास या विनाश. In that I have seen what happens with these industrial corridors and what happens with these ये जो फार्मा कंपनी से, औरोबिंदो जिनको अभी इन्होंने 50 एकड़ जमीन दिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये सबका. मैं सिर्फ एक औरोबिंदो का मैं बताती हूँ. खुद उनके एमएलए जी है मिस्टर अनिरुद्ध रेड्डी, वो लड़ाई कर रहे हैं पोलेपल्ली सेज में, जो कांग्रेस वालों ने ही लगाया, उसमें औरोबिंदो फार्मा का ही पूरा पोल्यूशन पूरे इलाके में बर्बाद कर रहा था. एंड ही इज फाइटिंग एवरी डे. रोज असेंबली में बात कर रहे हैं उसके बारे में, कांग्रेस एमएलए, वन ऑनेस्ट मैन हु इज टॉकिंग. एंड द सेम थिंग फॉर एग्जांपल इन वाइजैग, विशाखापट्टनम में, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने देखा था औरोबिंदो फार्मा का, इट्स हॉरिबल. वो लोग सिर्फ सीधा पानी बाजू के तालाब में डालते हैं, वो जो सीधा समंदर में जाता है, वहाँ पे सारे मछली मर जाते हैं. और उनके जो एसिड ड्रेन हो रहा है वहाँ पे, एक गांव में मैं देखे सारे के सारे पानी बर्बाद हो गया. सारे दलित लोग हैं, पैसा नहीं है, वो शिफ्ट भी नहीं हो सकते, एंड उनको पीने का पानी भी नहीं है. एंड आई हैव सीन देयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, 15-18 साल की लड़की भी 50 साल की लगती, ऐसे बुढ़े हो गए सब. दे आर ऑल लाइक जैसे सूखे हो जाते हैं ना, बिल्कुल. मेरे पास वो वीडियोस भी हैं. या दे ऑलमोस्ट लाइक लिविंग डेड. और अभी हम लोग रिसेंटली पठानचेरू गए, सब लोग यही बोल रहे हैं, जो भी हो
आप अपना जमीन मतलब यू गिव योर लाइफ ऑल्सो, आप लड़ाई करो लेकिन फार्मा मत लाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फार्मर्स आर टेलिंग। वहाँ पे एक ही दिन में एक बंदे का 13 भैंस मर गए, खाली तालाब का पानी पीने से। और हम लोग देख रहे हैं मूसी में क्या हो रहा है। मूसी में भी पूरा फार्मा का पोल्यूशन है और नीचे पूरे 100 के आई हैव डन अ फिल्म ऑन मूसी रिवर, उसमें भी वही प्रॉब्लम है, पूरा फार्मा का केमिकल पोल्यूशन है। और वो केमिकल पोल्यूशन से क्या हो रहा, आपके सारे तालाब खराब हो गए, मछली खा गया, और जो ताड़ी का जो पेड़ है उसमें भी नो फसल नहीं निकल रहा है, और आपके फसलें खराब, सब खराब। तो ये क्या, कौन सा डेवलपमेंट है? What kind of development is this? This is what we should ask. And then Mr. Revant Reddy says, no, I'm going to make a future city. अब future city की ज़रूरत किसको है? किसने मांगा? क्या आप, मैं इनसे यही सवाल पूछ रही थी, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या आप आके हर गांव में बैठ के हर किसी का क्या आपने एक्सप्लेन किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? ठीक है, फ्यूचर सिटी कुड बी अनदर गच्ची बोली या वट एवर। वो गच्ची बोली में ये आम आदमी क्या करेगा उधर? व्हाट आर दे गोइंग टू डू? ये दूध वाला है, ये घास काटने वाला है, या कोई मतलब बकरियां चारने वाला। 121 स्क्वायर यार्ड डेवलप प्लॉट, 121 स्क्वायर यार्ड डेवलप प्लॉट में दे रहा हूँ। प्लॉट में क्या रहे, हमारे किसान ने पूछा देवोजी करके, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन वी वेंट टू गेट क्रैश इन अ मीटिंग ऑफ जयेश रंजन, वो सिर्फ सरपंचों को बुलाया, हम लोग गेट क्रैश करके गए। दिस हैपेंड इन 2022 आई थिंक, 21 और 21 आई थिंक। और हम लोग गए और उन्होंने कहा आप लोग नहीं आ सकते। उन्होंने क्यों नहीं आ सकते? हमारे ज़मीनों के बारे में आप लोग डिस्कस करें और इनके साथ डिस्कस करें। नहीं, ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर अपने लोग ने बोला सब सरपंचों को, देखो बेटा कुछ भी उल्टा पुल्टा आप यहाँ पे कुछ डील वील करेंगे तो गाँव में आएंगे तो आपको लगेगा, आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे ही बोला। बोले तो जयेश रंजन was shocked, सब बाहर गए and we were planning to call the media. Then they said no, you please come in, we'll talk to you. तो in that meeting our people, जो हमारे किसान पूछ रहे थे, हमारे गांव वाले जो questions पूछ रहे थे, one of them asked, are you going to give 80%, give it in writing that 80% of the land losers only will be employed in these companies? No response. देवोजी ने पूछा कि आप हमारा 1 एकड़ ज़मीन ले रहे हो और उसके लिए 1 गुंठा ज़मीन दे रहे हो, प्लॉट। उस प्लॉट में मैं क्या करूँगा? मैं खेती करूँ क्या करूँ? एंड TSIC वाले बोलते हैं, वन ऑफ द ऑफिसर्स, ही सेज ये क्या है, यू शुड बी विलिंग टू गिव द लैंड, नो, व्हाई आर यू ऑल सेइंग नो एंड ऑल, ऐसा बोल रहा था। అంటే ఇయాలని వస్తారు का రావాలి కానీ ఇవ్వమంటాం ఏంటి, इन तेलुगु में बोल। तो मैंने उसको पूछा कि आपका घर है ना और आपका जायदाद है, आप गवर्नमेंट को दे दो या तो किसानों को दे दोगे? आपका नौकरी इनको दे दोगे? बोला नहीं। फिर आप कैसे पूछ सकते हो? हाउ कैन यू आस्क? टुडे दे आर रेस्ट्रिक्टिंग अस फ्रॉम डूइंग, आप रास्ते पे मत आओ। अब 1 साल इंतज़ार किया ना, अभी हम लोग थोड़ा रास्ते पे थोड़ा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी आज पुलिस इज़ नॉट अलाउिंग अस। एंड आई मस्ट से दैट ड्यूरिंग द BRS टाइम थिंग्स वर अ लिटिल बेटर। कम से कम गांव में हम लोग आसपास का कुछ भी मीटिंग करेंगे तो दे वुड एट बेस्ट क्वेश्चन, बट दे वुड नॉट स्टॉप अस। दिस इज इवन वर्स। द ACP सेंड्स अ पेपर, बोलते हैं लगचरला हो गया इसलिए हम लोग अभी कुछ अलाउ नहीं कर सकते। अब लगचरला क्यों हुआ? किसने बोला आपको जाके ज़मीन हम लेंगे बोल के? Who asked you to go and say I want to take your land? Will all these leaders who are sitting in the high positions, अगर आपके ज़मीन कोई आके कल ले जाएगा तो will you be okay with it? आप अपना ज़मीन दे दो बोले तो ही आपको इतना गुस्सा आया। अब अपना ज़मीन देंगे करके मैंने पूछा तभी इनको गुस्सा आया। तो but they think they have a right to go and just take away anybody's lands. एंड अभी ये जो फ्यूचर सिटी का प्रोजेक्ट है, क्या आपने आपका फ्यूचर सिटी रोड या प्रोजेक्ट का रिपोर्ट किसी को दिया? कोई भी किसान को दिया? विजन भी अभी तक कोई कंप्लीट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। आप यू आर जस्ट गिविंग। अब लगचरला में क्या हुआ, उन्होंने कहा हमको कंपनीज ही नहीं चाहिए, हमको हमारा जमीन चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुआ, CPM वाले बीच में गए, दखलंदाजी कर दिए और बोलने लगे अरे हमने फार्मासिटी रद्द कर दिया। फार्मासिटी रद्द हो गया, उसका तो वापस कर दिया। फिर बाद में सेम डे अगेन 2 days लेटर फिर से वो आ गया ना लैंड एक्विजिशन नोटिस के वी आर गोइंग टू सेट अप इंडस्ट्रियल पार्क।
what is their problem? Why do they want to set up something that people have not asked? कुछ भी बोले तो नौकरियों के लिए. अब ये नौकरियां क्या है? ये सारे प्राइवेट नौकरियां हैं. दे आर नॉट गवर्नमेंट नौकरी. अब गवर्नमेंट में जो खाली है उसको भर्ती करो ना पहले. जो टीचर्स के हैं, हमारे स्कूल्स को अगर आप इम्प्रूव करोगे, कितने लोगों को अच्छा नौकरी मिल सकता है. Why are you not doing that? Why are you not filling up the jobs that are required in the government medical institutions? मैडम ये ओके, आपके उधर विलेजेस में तो फार्मर्स कर रहे हैं, लेकिन इंटायर स्टेट में जितने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, जी, अदर हु क्लेम टू बी वेरी टॉर्च बियरर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड समथिंग लाइक दैट, सो व्हाई दे आर ऑल दीस मूवमेंट्स आर साइलेंट? See, I don't know what is happening, because इससे पहले भी मैंने काफी लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी regarding this new world order also, but I think basically ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं. When I was in NAPM also, National Alliance of People's Movement also, तब से लेकर आज तक मेरा एक ही मुद्दा है, हमको ये जो डेवलपमेंट का मुद्दा है उसको चैलेंज करना चाहिए. This is not development. This is not development. And when I say that we need to have a different economic system, which is based more on land-based activities, more on agriculture-based activities, because that is the strength. आज भी 60% लोग आज भी खेती में मौजूद हैं और बुनकरी में मौजूद हैं. बुनकर लोगों को आप क्या करते हो? उनको इतने जीएसटी लगाते हो, उनका तो पूरा खत्म ही कर दे रहे. ये मेरा कहने का मतलब है कि तेलंगाना में जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स हो रहा है, दिस इज द डेवलपमेंटल मॉडल. नाउ सिविल सोसाइटी वांट्स टू फाइट विद इन द सिस्टम. अब विद इन द सिस्टम आप सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, उसी सिस्टम में आप यू आर आस्किंग फॉर राइट्स. हाउ विल इट हैपन? एक कर्मचारी विद इन द सिस्टम आल्सो, इफ दे आर एटलीस्ट है कि ये तो हम लोग कोर्ट वगैरह से जो फाइट कर रहे हैं, आप लोग जो फाइट कर रहे हैं, तो वो तो विद इन द सिस्टम whatever the rights are given, we are fighting. But why they are not coming forward and taking part in this? I have no idea. I mean, which is impacting millions of people throughout Rangareddy and Hyderabad, because environmental impact will be there. Yes, absolutely, it will be there. Sadly, what I feel is that हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऐसा होता है, अच्छा हम लोग कास्ट के ऊपर काम करेंगे या हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, हम बट वी आर नॉट लुकिंग एट एनी इशू फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए. जब आपके गांव सुभिक्ष, मतलब when your villages are fertile and मतलब वहाँ पे how do I say खुशहाली है, तो हर जगह खुशहाली रहेगी. एक अच्छा माहौल अगर गांव में, मैं यही प्रूव करना चाहती थी. एज अ पर्सन हु स्टडीड इन इंग्लैंड, आई एम कमिंग बैक एंड आई एम लिविंग इन अ विलेज. मैं रोज़ मट्टी का काम करती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ खेत में. मैं बीज लगाती हूँ, मैं खरपतवार निकालती हूँ, मेरा टिलर है, टिलर मशीन से मैं जोतती हूँ, मैं पेड़ चढ़ के मैं आम भी काटती हूँ, सारा मैं वज़न भी उठाती हूँ, 20-30 किलो का भी वज़न भी उठाती हूँ. जब कूली नहीं है मैं खुद करती हूँ. तो ये जो खुददारी है, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, वो हम नहीं सिखा रहे हैं. वी आर ऑलवेज सेइंग दैट एक अगर जैसे मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी, होटल में मैं देखती थी, मेरे को लगता था अगर आप भले ही जनरल मैनेजर हो, फिर भी आप एक नौकर हो, किसी के सामने आपको झुकना पड़ता है. एक किसान अकेला है जो खुददार है, जो अपने आप खड़ा होकर बोल सकता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है. एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. The problem is that understanding is missing. हम वही जो वेस्टर्न कॉलोनियल सिस्टम है उसी में solutions ढूंढ रहे हैं ना. We are trying to find solutions in that. जो गांधी जी ने कहा, if people read his Hind Swaraj, if people read Gandhiji's Village Swaraj, it has affected me tremendously. I think he was the most visionary leader ever born on this earth. उन्होंने वो जो कहा कि आपके दिमाग के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, not about your materialistic development. Of course, there are a lot of people who come from communist background and other backgrounds. हर किसी को वो पसंद नहीं कर रहते हैं. Whatever his politics was, I don't want to discuss the politics. But when the vision which he had for the students, for the society, that was amazing. क्योंकि मैं सेवाग्राम में नया तालीम स्कूल में भी गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा. What you're talking about a beautiful school system where you're schooling is not just about learning some knowledge, na. It is about wisdom. It is about what we are as human beings.
वो सारी चीज़ हम खो रहे हैं ना, हमने खो दिया है। आज का सिस्टम देखो, स्कूल का सिस्टम क्या है, सिर्फ रोबोट्स बना रहे हैं बच्चों को। वी आर नॉट क्रिएटिंग ह्यूमन बीइंग। सो आई थिंक समवेयर ये सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उसी में आप जितने भी एक्टिविस्ट लोगों को देखो, पता नहीं मैं वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा एक बार 10-12 साल पहले वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, ये लैंड एक्विजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का, सबका। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने लोग तैयार हैं कि आपके बच्चों को खेती में भेजने के लिए। आपके बच्चों को आप अमेरिका भेजते हो, आपके बच्चों को आप बड़े नौकरी करने के लिए भेजते हो, बट जितना भी बड़े नौकरी होने दो, वो नौकरी है, वो एक नौकर है। वी डोंट रियलाइज दैट. So my solution was what Mr. and Mrs. Gandhi started. We should have a proper land redistribution system so that everybody has access to the natural resources, so that they can do what they want. हालांकि ये है कि लोग सब बोलते हैं, हाँ तुम बोलते हो कि हम पीछे चल, नहीं पीछे नहीं, आप अपने दिमाग से आगे चलो। पीछे नहीं, क्या ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी इज, no, even Netherlands is totally agri-based economy. What is wrong in that? What is wrong in that? Definitely जो भंगी लोगों से हम कचरा उठाते हैं आज भी हमारे सिटीज में, दैट इज रॉन्ग। आपका सिटी इतना डेवलप हो गया, फिर भी आपका रिजर्वेशन सिर्फ भंगी लोगों के लिए है कचरा उठाने का। सो दैट इज वेयर हैव वी प्रोग्रेस्ड एज अ सोसाइटी? वी हैव नॉट। सो बहुत कुछ है ऐसा जो हम लोग मतलब देयर इज अ लॉट टू डिस्कस ऑन दोस पॉइंट्स। सो आई फील दैट this whole thing of what Mr. Revant Reddy and all these people are thinking is all wrong. It is not done. So how you look at the future of that pharma city? देखो, लोगों को खुद सोचना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। अभी तो फिलहाल तो हम यही कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि जो आपने वादा किया वो आप उसका keep your word. We are meeting again tomorrow कि under this repression how to do it. We are reaching out to other groups actually. Yes, we are, because it should come to into urban areas also. Yes. So we are reaching out to other urban groups also. What happened was जो भी हम लोग कर रहे थे, it was not coming out into this area because the media was suppressed. Yes. खाली हमारे अगर हम कितना भी बोलेंगे, मीडिया वाले लिख ही नहीं रहे थे। खाली वो याचरम या कंदुकुर हमारे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तक ही रेस्ट्रिक्ट हो रहा था। सो पीपल वर नॉट नोइंग व्हाट्स हैपनिंग। अभी ओनली yesterday टू कपल ऑफ news people from English media had asked and talked. The funny part is, foreign से लोग आके हमारे इलाके में वीडियो निकाल के गए। One French TV did a very nice documentary about the pharma city and the whole pharma problem. Or then that is a different story. I want to talk. I would actually call it a pharma mafia. That's a different matter. हमको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो बात अलग है. But the problem is that they are a problem for the society. And do we want it? और ये future city भी है, जो भी है, लोगों को सोचना चाहिए कि as a society हम लोग किधर जा रहे हैं. Yes. Big pharma was always a problem. Big pharma, big agriculture, big oil, all of these are together. सब एक ही के under हैं. You know, the Rockefellers, Rothschilds, these are the people who are controlling the whole industry everywhere.